अमरिंदर सिंह छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से अभी हम खड़े हैं सरगुजा संभाग पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय के सामने, जहां एक युवती हमारे साथ में अभी खड़ी है जो सूरजपुर जिला की पुलिस से दर भटकती हुई यहां आज आईजी कार्यालय में पहुंची है। ये एक मामला ऐसा है, पहले तो इनसे जानते हैं। इन्होंने हमको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई जो विश्रामपुर थाना प्रभारी जो हैं वो इनका आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले तो इनसे पूछते हैं कि मैडम जो आज आप आए हुए हैं सूरत आईजी कार्यालय में क्यों आए हैं? आईजी कार्यालय में मेरे आने का ये कारण है कि मेरी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। जो हमारा लोकल थाना विश्रामपुर थाना, वहाँ पे उनका कहना है कि जिस कार्यालय में आप काम करती हैं वहाँ से जब तक आवेदन या FIR नहीं आता है, आप कितनी बार भी हमारे पास आवेदन देने आएगी, हम आपका आवेदन स्वीकार नहीं कर सकते हैं जब तक आपके कार्यालय से कोई हमें आवेदन प्राप्त नहीं होता है। क्या परेशानी है आपको? सर, मुझे परेशानी ये है कि 7 साल के बाद मेरी अनुकंपा नियुक्ति लगी है मेरे पापा जी की जगह पे। कहाँ पे लगा है जो? SCCL विश्रामपुर में जॉब लगी है। मैं सवेरे ऑफिस में सर काम करती हूँ और सर वहाँ पे एक पर्सनल मैनेजर है और क्या नाम है उनका पर्सनल मैनेजर का? पार्थ चटर्जी उनका नाम है। उनकी 2 पोस्ट है सर। तो मतलब वो एक पर्सनल मैनेजर भी है और सिक्योरिटी इंचार्ज भी है। उनके द्वारा मुझे अभद्र भाषा में कभी कभी बोला जाता है। उनकी गलती नीयत भी है। मैं उनकी बातों के लिए कॉपरेट नहीं करती हूँ, तो वो मुझे ब्लैकमेल करते, धमकी देते हैं कि तुम्हारी 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई, तुम मेरी बात नहीं मानोगी, आगे शिकायत करोगी तो तुम्हारा CR खराब कर दूंगा। मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने के 2 महीने बाद जब मैंने गोपनीय आवेदन डाला, उसके बाद उन्होंने मुझे धमकाना स्टार्ट कर दिया। और जिस दिन मैंने ऑनलाइन अपनी शिकायत, आपने पहले अपने विभाग में किसी को इसका जानकारी दिया था, शिकायत किया था? जी मैंने। पहले किनको किया था? मैंने वहाँ पे अपने सवेरिया सर को, कुछ उच्च अधिकारियों को उनके बारे में बताया था कि सर ये मेरे साथ ऐसे अभद्र भाषा में बात करते हैं, मुझे गंदी नीयत से टच करते हैं, मुझे परेशान। तो सवेरिया साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमारा जो भी यहाँ पे अधिकारी है जो आपके साथ ऐसी हरकतें कर रहा, हम उनको समझाएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी बाहर वाले को पता चले ये सब, तो आपकी भी इंसल्ट हो और हमारे अधिकारी की भी इंसल्ट हो। हम चाहते हैं कि ये बातें गुप्त रहे और हम आप दोनों की इज्जत बचाना चाहते हैं। उसके बाद जब वहाँ सुनवाई नहीं हो तो फिर आप किनके पास गए? जब वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, मैं ऑफिस में बताने GM सर को गई। GM सर ने मेरी सारी बातें सुनी, मेरी बातों को समझा। उन्होंने बोला कि आप मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं जिनसे भी आपको प्रॉब्लम है मैं उनसे बात करूँगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। तो उसके बाद सर 15 दिन तक कोई मुझे मतलब कि उनके बारे में क्या कार्रवाई हो रही है, उन्हें समझाया गया कि नहीं समझाया गया, कुछ मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने सबको, SP सर को, DSP सर को, सबको मैंने अपने आवेदन दिया। विश्रामपुर थाना में आवेदन दिया। वो विश्रामपुर थाना की TI तो साफ इनकार करते हैं कि हम आपका आवेदन नहीं ले सकते। जहाँ से आप नौकरी जिस कार्यालय में करती है वहाँ से आवेदन आएगा। तो मैंने सर से कहा कि सर आप उनके आवेदन का जब तक वेट करेंगे, कल को मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो बोले उसके जिम्मेदार हम ही हैं। जिस कार्यालय में आप काम करती हैं वहाँ पे आप आवेदन देंगी। आवेदन सर मैंने देने के बाद भी उस DI सर का कहना है कि आपने आवेदन अगर अपनी कार्यालय में दिया है तो अच्छी बात है। तो वहाँ से क्या है कि वहाँ से वो अपने अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, वही फिर यहाँ पे हमारे पास आवेदन भेजेंगे, वही FIR करेंगे, फिर ही हम आपकी सहायता कर सकते हैं। आप पीड़ित हैं, हम आपसे आवेदन नहीं ले सकते, ना ही हम आपको कोई। मतलब थाना प्रभारी के द्वारा साफ मना कर दिया गया? जी। और आपने जैसे बताया कि आपने ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाला था, उसका क्या हुआ? जी मैंने फिर देखा कि कोई मेरी गुहार सुन नहीं रहा है, ना ही कार्यालय से मुझे कोई मतलब रास्ता दिख रहा है। तो मैंने ऑनलाइन रायपुर में महिला आयोग में शिकायत की थी। उन्होंने मेरा केस सूरजपुर सखी सेंटर में फॉरवर्ड किया था। वहाँ पे मेरी जिनके ऊपर मैंने आवेदन लगाया था, आरोप लगाया था, उनके साथ काउंसलिंग हुई।
वहाँ पे उनको आरोपी घोषित किया गया। उसके बाद वहाँ पे सखी सेंटर के जो अधिकारी हैं वो उनके द्वारा कहा गया कि आप एक लोकल थाना से एक रिसीविंग आप लीजिए, आपके मतलब केस में सहायता होगी और हम आगे आपकी सहायता कर सकते हैं। तो उसके बाद ही मैंने मैडम लोगों के कहने पे ही मैंने दूसरी बार अपने विश्रामपुर टीआई सर को बोलने गई, थाना प्रभारी को, तो उन्होंने दूसरी बार भी इनकार किया कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते जब तक आपके कार्यालय वाले कोई हमें आदेश नहीं देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आखिर इस देश में, इस छत्तीसगढ़ की जनता में और छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन में न्याय कहाँ चला गया। एक युवती जिनके ना तो माता पिता है ना कोई भाई बहन है, वो युवती दर दर भटक रही है, गुहार लगा रही है इंसाफ के लिए। कभी वो एससीएल कार्यालय के चक्कर लगा रही है तो कभी विश्रामपुर थाना प्रभारी के पास जा रही है। लेकिन ऐसे थाना प्रभारी जो एक युवती का आवेदन लेने से इनकार करते हैं, ऐसे थाना प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और हम अभी छत्तीसगढ़ की जनता से और एससीएल के उच्च अधिकारियों से और पुलिस महानिरीक्षक से अभी इस मामले की जांच करने के लिए गुहार लगाते हैं। और युवती भी आज पहुंची हुई है। अब देखना ये होगा कि बार बार वहाँ के, आपने वहाँ की जो यूनियन रहता है उनको कहा था क्या, जैसे एससीएल में यूनियन के रहते हैं अधिकारी नेता रहते हैं, उनको भी कहा था? जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था मौखिक कि हम उस अधिकारी से बात करेंगे, आपको अगली बार शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पर सर उसके बाद भी अभी तक कोई मुझे ऐसा कोई रास्ता ही नहीं दिखा है कि वो मुझे परेशान। वहाँ की जो यूनियन रहता है उनको कहा था क्या, जैसे एससीएल में यूनियन के रहते हैं अधिकारी नेता रहते हैं, उनको भी कहा था? जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था मौखिक कि हम उस अधिकारी से बात करेंगे, आपको अगली बार शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पर सर उसके बाद भी अभी तक कोई मुझे ऐसा कोई रास्ता ही नहीं दिखा है कि वो मुझे परेशान ना कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ यूनियन बना हुआ है एससीएल में, लेकिन जब वोट का समय आता है तो सब नेता जो अपने कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको ये ना तो एससीएल के अधिकारियों को, ना तो विश्रामपुर थाना प्रभारी को और ना यूनियन के नेता को ये दिख रहा है कि एक युवती के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर ये युवती कहाँ जाएगी, किसके साथ गुहार लगाएगी? अगर इसके आगे पीछे कोई नहीं है तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता, जहाँ सोशल मीडिया, अब हम सोशल मीडिया के माध्यम से पर डे एससीएल के खिलाफ खबर लगाएंगे और रोज आपको एससीएल के घोटालों का खुलासा करेंगे। आपने जैसे कि बताया कि मीडिया वालों से भी बात हुआ, लेकिन किसने आपको रिपोर्ट नहीं किया? मीडिया वाले सब यही बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और जब मैं उनका वेट करती हूँ कि कोई ना कोई मेरी आके हेल्प करे, सर टाइम पे कोई भी नहीं पहुँचता है। सब यही सोचते हैं कि शायद कुछ पैसे मिल जाए तो हम आपकी हेल्प करें। पर सर मैं अभी किसी को भी कोई भी रिश्वत देने की हालत में नहीं हूँ। मैं खुद इतनी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित हो चुकी हूँ कि मेरा मन करता है कि अगर जो अधिकारी मुझे परेशान कर रहे, अगर उनको मेरी मौत से ही संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, मेरी जॉब से उनको इतनी प्रॉब्लम है तो मैं आत्महत्या करने के लिए, उनकी खुशी के लिए मैं ये भी तैयार हूँ। पर मैं अपनी बदनामी और ऐसे उनका बार बार मुझे परेशान करना, मानसिक प्रताड़ित करना, टॉर्चर करना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती फ्यूचर में। देखते हैं कि ये लड़की, ये युवती जो है कितना परेशान हो चुकी है पुलिस प्रशासन से और ऐसे जो एससीएल के उच्च अधिकारी हैं उनसे। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल एक युवती थी, उसी विभाग में ड्यूटी करती थी, जिसका नाम पारुल हर्बट था। उसके साथ भी ऐसे ही एससीएल के अधिकारियों ने उसको परेशान किया, उसको मानसिक प्रताड़ना किया। वो भी दर भटकी, एससीएल से भी उसने न्याय की गुहार लगाई, यूनियन के नेताओं के पास भी गई, विश्रामपुर थाना में भी गई, लेकिन उसका भी सुनवाई नहीं हुआ। आखिर हुआ वही जो ऐसे अधिकारी और ऐसे भ्रष्टाचार नेता अधिकारी चाहते हैं। उस लड़की ने घर जाके फांसी लगा ली। लेकिन उस मामले में हमारे पास अभी थाना प्रभारी का बाइट है, वो भी आपको दिखाएंगे। किस तरीके से उस मामले में भी लीपापोती कर दिया गया है एससीएल के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के द्वारा मिलती हुई सरकार मिला जुला काम से। अब जैसे ये भी युवती जो है परेशान हो चुकी है। आखिर ऐसे लोगों को आत्महत्या के लिए कौन आग्रह करता है? जैसे आत्महत्या करने के लिए
बोल रहे थे हम आत्महत्या करने से अगर खुशी मिलती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्यों भ्रष्टाचार जो बिश्रामपुर के एसएचएल में दिन बढ़ता जा रहा है? उस अधिकारी के पास 2 पोस्ट है, दोनों ही पोस्ट का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। आए दिन क्वार्टर का मामला हो, कोयला घोटाला हो, कबाड़ चोरी का मामला हो या ऐसे युवतियों को परेशान करने का मामला हो, लेकिन एसएचएल के महाप्रबंधक और नेता अपनी आंख बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? हम पूछना चाहते हैं अब इन अधिकारियों से और इन नेताओं से। अब हम जो भी खबर चलाएंगे, इस युवती को हमारा चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज अब न्याय दिलवाएगा, और अगर न्याय, जब तक इस युवती को न्याय नहीं मिलता, हम पर डे एक भ्रष्टाचार का एसएचएल का नया खुलासा करेंगे और आपको वीडियोस के साथ, सबूत के साथ खुलासा करेंगे और ऐसे लोगों को नंगा करेंगे। और इनके ऊपर हम चाहते हैं कि कार्रवाई सख्त से सख्त पार्थ चैटर्जी जैसे भ्रष्टाचारी और अत्याचारी जिसको बोलते थे, जिन्होंने इनके ऊपर अत्याचार कर दिया है, हदें सब पार कर दी हैं, इस युवती को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया है कि ये युवती जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुकी है। लेकिन जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। जय हिंद।